अब ऑलरेडी एक नया कंपनी बना चुका हूँ। ये कंपनी तो महाराष्ट्र का है। इनका नाम है कुरवे बंधु मैंगोस। ये मैंगो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है। अब कंपनी ओपन कर रहा हूँ। अब ओपन होते ही देखिए यहाँ कुरवे बंधु मैंगोस। अब देखिए मैं शॉर्टकट क्रिएट कर रहा हूँ। अब क्रिएट शॉर्टकट Ctrl+Shift+F2। ऐड फेवरेट को भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट किया Ctrl+Shift+F2। अब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आता हूँ। यहाँ आके वोचर कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिलेक्शन किया है। वोचर कॉन्फ़िगरेशन में ऑटोमेटिक ऑटो राउंड ऑफ को इनेबल कर चुका हूँ ऑलरेडी। बिजी अब नया वर्जन में तो ये बिल्ट इन रहता है, जस्ट आपको वही करना है वहाँ पे। अब सिंपल डिस्काउंट का जगह पे अब मैं वो छोड़ता हूँ, जोड़ के एडिशनल फील्ड्स। ये 3 फील्ड है। 3 फील्ड में टोटल 8 फील्ड में लॉरी फ्राइट टोटल, वो सिंपली LF बोल के मैं बुला देता हूँ। टोटल लॉरी फ्राइट कितना होता है, लॉरी फ्राइट पेड। यहाँ तो न्यूमेरिक होता है, डेसिमल प्लेसेस 2 लेता हूँ। अब सेस ऑन RMC, सेस ऑन RMC। इसको RMC लगता है या नहीं लगता है मुझे पता नहीं। पार्टी ने जो दिया है सेम कंस्ट्रक्शन सेम स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ लिया है। अब इन्वेंट्री, क्योंकि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, इन्वेंट्री में देखिए मैं पिक आइटम साइजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन। सेकेंड, अलो सेल्स रिटर्न इन सेल्स वोचर, अलो परचेस रिटर्न इन परचेस वोचर, वैलिडेट सेल्स रिटर्न विथ ओरिजिनल सेल्स इनवॉइस। डिस्काउंट स्ट्रक्चर में कंपाउंड डिस्काउंट मैंने लिया है, यहाँ सिंपल मार्कअप लिया है। सिंपल मार्कअप में मैं लेता हूँ यहाँ पार्टी ग्रुप, आइटम ग्रुप वाइज को सिलेक्शन कर देता हूँ। वो फीचर को मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। ओके कर दिया। आप सेव कर देता हूँ। अब शो लास्ट 25 ट्रांजैक्शन में 5 दिखा देता हूँ, लास्ट सेल्स वोचर में 2 ही दिखा देता हूँ। मेंटेन नोट्स विथ आइटम मास्टर को मैंने इनेबल किया है यहाँ पे। अब शो आइटम नोट्स विथ मोबाइल डाटा एंट्री में ये भी इनेबल किया है। अब ओके कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब ओके करते ही सेव हो जाता है। अभी एक बार चेक करके सेव करने जा रहा हूँ। एक आइटम कैटेगरी को इनेबल किया। अब वोचर सीरीज में दोबारा आता हूँ। यहाँ आके वोचर नंबरिंग में आता हूँ। नंबरिंग में आके यहाँ एम्बेडेड फॉर्मेट एज सफिक्स नहीं लेता हूँ। ईयर एंड वोचर नंबर सेपरेटर को नो बोल के बोल दिया। बाद में प्रीफिक्स में आके मैं बोल देता हूँ 26-27 // वोचर स्टार्टिंग नंबर 1 से शुरू हो जाता है। अब सिंपली आगे बढ़ते हैं। यहाँ आके मार्कअप में आता हूँ। मार्कअप आके यहाँ एक ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर के रख चुका है। नेम है मैंगोस। मार्कअप लेता हूँ पर मेन क्वांटिटी यहाँ सिलेक्शन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ भी कंपाउंड मार्कअप अभी सिलेक्शन कर देता हूँ। यहाँ सेव देखिए होलसेल बोल के एक मार्कअप सिलेक्शन करके रख चुका है। यहाँ तो कंपाउंड डिस्काउंट सिलेक्शन है, सिलेक्टेड है। यहाँ तो 3 पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर में आइटम लिस्ट पर परसेंटेज, सेकंड में आइटम प्राइस पर परसेंटेज, थर्ड वन विल बी डिस्काउंट ऑन मेन क्वांटिटी। अब यहाँ इतना सिलेक्शन होने के बाद अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ अब मास्टर्स पे आता हूँ। अकाउंट ग्रुप मैंने सिलेक्शन कर देता हूँ। यहाँ फर्स्ट लिख देता हूँ सन्ड्री डेटार होलसेल, सन्ड्री डेटार्स स्पेशल। ये एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, लेकिन दिस ग्रुप विल बी अंडर सन्ड्री डेटार। सेव कर देता हूँ। इसके बाद सन्ड्री डेटार होलसेल, इसका सारा ट्रांजैक्शन आके बैठता है सन्ड्री डेटार ग्रुप के अंदर। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ आके
अब एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, अकाउंट मास्टर क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए एक पार्टी तो होना है मिनिमम। यहाँ लिख देता हूँ गीता फ्रूट्स। ये सन्ड्री डेटार अंडर ग्रुप स्पेशल में आता है, इनका ओपनिंग बैलेंसेस कुछ नहीं है। मेन रोड, नियर गवर्नमेंट प्राइमरी हाई स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। गाँव ग्यू मैं कुछ नहीं डालता हूँ क्योंकि मुझे एक एड्रेस चाहिए बिल के लिए। अब क्रेडिट डेज फॉर सेल्स भी हो गया। अब मैं मेरा नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, यहाँ आके होलसेल में मेरा नाम ऐड कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ। दूसरा एक अकाउंट ले लिया, नाम है मुरलीधर। ये सन्ड्री डेटार स्पेशल ग्रुप में आने वाला है। अब सेव मुरलीधर फ्रूट्स। क्रेडिट डेज फॉर सेल्स 14 में दे दिया। अब यहाँ आके सेव कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, सिंदूरा कलर मैंगो। सिंदूरा कलर मैंगो ग्रुप, मैंगो ही मैंगोस। HSN कोड अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2007-9910। टैक्स कैटेगरी एग्जम्प्ट। अब सेव कर देता हूँ। नील रेटेड, वो 0 रेटेड है। अब यहाँ आइटम कैटेगरी में लिख देता हूँ F3 प्रेस करके होस्कोटे मैंगोस। होस्कोटे बोलने का एक गांव का नाम है, होस्कोटे मैंगोस। इसमें सेकेंड लाइन ऐड कर देता हूँ, इसमें A ग्रेड। अब से तीसरा लाइन ऐड कर देता हूँ, स्टैंडर्ड पैकिंग 10 kg कार्टन। स्टैंडर्ड पैकिंग 10 kg कार्टन। अब सेव कर दिया। यहाँ नोट्स मैनेजर में कुछ नहीं लिखा है, मैंने अभी लिखने का आइडिया किया था लेकिन वो तो ऑलरेडी वहाँ लिख चुका है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ। यहाँ ओपनिंग स्टॉक 200 kg बोल के डाल देता हूँ। 200 kg का वैल्यू F10 प्रेस करके 30 × 200 6000 रुपीज़ यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ सेल्स प्राइस 50 रुपीज़ बोल देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आता हूँ उच्चर कॉन्फ़िगरेशन पे। उच्चर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ फॉर्मूला तो ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। अब डिफाइन करने के बाद L1 माइनस L1 × L2 × 0.001। स्ट्रक्चर तो होलसेल, यहाँ मैंगो सिलेक्शन किया है। अब करने के बाद इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स यहाँ नो कर देता हूँ। अब ऑटोमेटिक राउंड ऑफ तो एनेबल किया है। यहाँ अब एक नया डिज़ाइन ऐड करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड ही रख देता हूँ, सेव किया। अब यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ आके कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में आके सेल टाइप सिलेक्शन कर देता हूँ। पार्टी आइटम वाइज सेल टाइप सिलेक्शन करके अब सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ ग्रुप 10+2+1 किया है।
सन्ड्री डेटा स्पेशल कैटेगरी के स्पेशल ग्रुप के लिए 10+2+10 किया है सेव। अब होलसेल सिलेक्शन कर देता हूँ, यहाँ सिलेक्शन करके मैंगोस ग्रुप में ऑलरेडी 15+2+3 है, +2+3 कर देता हूँ। 15 नॉर्मल डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, इसके बाद 30 रुपीज़ पर बॉक्स, इतना तो डिस्काउंट डिक्लेयर किया है। अब सेल्स इनवॉइस ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ लोकल एग्जम्प्ट में आता हूँ, लोकल एग्जम्प्ट, यहाँ ऑलरेडी घाट के फ्रूट्स सिलेक्शन कर देता हूँ। अब लॉरी फ्राइट टोटल तो 2500 रुपीज़ है, यहाँ तो 200 रुपया फ्राइट पे किया है, 500 रुपया पार्टी ने फ्राइट पे करना है। ग्रॉस वेट यहाँ 35 किलो से ऐड कर देता हूँ, इसमें वेस्टेज 10% कर देता हूँ, यहाँ 31.5 हो गया। अब जो डिस्काउंट आना था वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। बादाम लोकल, यहाँ ग्रॉस वेट तो 20 किलो, वेस्टेज तो 10%, 18 किलो। अब इसके बाद मल्लिका सिलेक्शन कर देता हूँ। मल्लिका में 35 किलो, वेस्टेज 5%। अब इसके बाद सिंदूरा कलर मैंगो सिलेक्शन कर देता हूँ। सिंदूरा कलर मैंगो सिलेक्शन करने के बाद यहाँ ग्रॉस वेट 40 किलोस लेता हूँ, या 10 किलो, 10% वेस्टेज। अब 11.65 रुपीज़ हो गया। इतना होने के बाद 50 का जगह पे, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सेव कर देता। सेव करने के बाद यहाँ बैलेंस अमाउंट कुछ नहीं बोल के किया है, क्योंकि यहाँ तो पेमेंट ऑलरेडी बैंक अकाउंट को किया है। हाँ, अब एडजस्टमेंट में अमाउंट सेटलमेंट डिटेल्स में कैश दिया है बोल के किया है। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब सेकेंड पार्टी का एंट्री कर देता हूँ, मुरलीधर फ्रूट्स सन्ड्री डेटा स्पेशल। अब अल्फोंसो मैंगो कितना बॉक्स, 5 बॉक्स, 5 बॉक्स में 10% वेस्टेज, देन भी 4.5 बॉक्स हो चुका है। अब अल्फोंसो एक देके क्लोज कर देता हूँ। सेटलमेंट डिटेल्स पे सेटलमेंट हो चुका है। अब प्रिंट आउट के लिए क्लोज कर देता हूँ। अब इतना होते अब एक नया क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। क्वेरी नाम है 1, ONE1। अब लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट v2.of1, v2.of2, v2.of3 फ्रॉम वोचर अदर इन्फो एस v2। अब देखिए ये तो एक्सेस बैकएंड है, लेकिन आप मेरा पुराना वीडियो देख लिया तो ऑलमोस्ट क्वेरी लिखने का जॉइंट गिंट सब कुछ सेम ही है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि ईसी वो क्लाइंट सर्वर एडिशन में TSQL यूज़ हो जाता है, ये तो MS SQL ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन बिजी तो TSQL में ज़्यादा अलो करता है, MS SQL में इतना ज़्यादा फंक्शंस अलो नहीं करता है। tran1, अब tran1 को लेता हूँ, tran2 टेबल को नहीं लेता हूँ। यहाँ tran1.voucher कोड इज इक्वल टू वो ये v2.voucher कोड करना था, यहाँ पे tran1.date वेर। अब गलत तो हो चुका है, क्योंकि मैंने टेबल बुलाया है v2 लेकिन जॉइंट बनाया है i2 से। अब देखिए सिंटेक्स एरर आ गया, वो इसीलिए एरर आ गया क्योंकि हमने जाके वहाँ बनाया है जॉइंट में। हाँ, अब देखिए वो आई हटा देता हो, अब जॉइंट बन जाता है। जॉइंट बन के अभी रन हो गया। अभी हमारा आंसर इतना तो आ गया। अभी राइट ऑफ कर देता हूँ, सॉरी वैल ऑफ करके किया है मैंने। अब देखता हूँ वैल ऑफ में
आंसर नहीं आया है क्योंकि वो शायद ब्लैंक रहेगा। अब राइट ऑफ हटा देता हूँ। राइट ऑफ अब कितना कैरेक्टर्स, कॉमा v2.of1 कॉमा, अब लिखना पड़ेगा 10 कैरेक्टर्स। बाकी सब जगह पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। राइट ऑफ v2.of2 कॉमा of2 कॉमा 10 पैरेंथेसिस क्लोज, बाद में कॉमा, राइट ऑफ v2.of3 कॉमा 10 कॉमा पैरेंथेसिस क्लोज, कॉमा नहीं, कॉमा नहीं, पैरेंथेसिस क्लोज, कॉमा tran1.date। अब सब जगह में हमको वो एट द रेट हट गया, एट द रेट हट जाके इतना आ रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, सबको भी वैल ऑफ फंक्शन यूज़ कर देता हूँ। वैल ऑफ फंक्शन पक्का इंटीजर पे कन्वर्ट, डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर देता है। अब वैल ऑफ लिख देता हूँ, सी इंट कर दिया। सी इंट तो चलता है लेकिन ये इंटीजर बन के आ जाता है, डेसिमल प्लेसेस नहीं आता है, नहीं चलता है। अब इसको सी इंट नहीं चलने वाला है, इसीलिए ये वैल ऑफ यूज़ करना पड़ेगा। अब वैल ऑफ लिखने के बाद सबको भी वैल ऑफ लिखना पड़ेगा। अब सॉरी, सी इंट में काम चल गया, ये इंटीजर बोल के आ गया मेरा आंसर। अब यहाँ भी सी इंट लिखता हूँ, सी इंट ऑफ सारा क्वेरी का रिजल्ट। तो सारा क्वेरी का रिजल्ट मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अभी सी इंट ऑफ राइट ऑफ v2.of3 कॉमा 10, बाद में पैरेंथेसिस क्लोज, 2 टाइम्स पैरेंथेसिस क्लोज। अब हो गया फॉर्मेट। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट ऑफ tran1.date कॉमा, क्योंकि ये एक एमएस एसक्यूएल है। एमएस एसक्यूएल में कन्वर्ट कैस्ट फंक्शंस मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली बिजी यहाँ आलो नहीं करता है, इसलिए मैं वो फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अब जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या है एमएस एक्सेस का, वही फॉर्मेट से वही डिटेल्स मैं यहाँ लेके आता हूँ। सिस तो v2.of3 नहीं है वैल्यू, इसलिए वो कुछ लिखने का सवाल नहीं आया। अब लिखता हूँ वेर tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ और क्वेरी टाइप में अभी डायरेक्ट एसक्यूएल का जब हमें मुझे लेना पड़ेगा वोचर हेडर इन्वेंट्री। अब सेव कर देता हूँ, हो गया, सेव हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आके एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, न्यू डिज़ाइन सिलेक्शन किया। अभी हेडर में आता हूँ, हेडर में आके अब ब्लैंक स्पेस 147 लिया है, लेकिन मैंने बॉडी में आता हूँ, यहाँ आके फुटर में आता हूँ, यहाँ आके (147/2) कर देता हूँ। लैंडस्केप मोड में 147 कैरेक्टर के लिए सारा पेज को फिल होके आता है, तब मुझे आता है 73.5। इस 73.5 में मैं राइट साइड का मार्जिन लेस कर देता हूँ, तब मैं लेता हूँ 70 कैरेक्टर्स। 70 × 1.2 का मतलब 84 कैरेक्टर्स मैं ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ, यहाँ मैंने ब्लैंक स्पेस 80 कैरेक्टर्स का ले लिया है। क्योंकि मैं 80 कैरेक्टर इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे सेफ्टी मार्जिन रखने के लिए, क्योंकि हमको 2 साइड प्रिंट करना है। 2 साइड प्रिंट करते ही थोड़ा बीच में पेपर थोड़ा गैप रखना पड़ता है, एक पेज लैंडस्केप मोड में। इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, मेरा सेफ्टी के लिए 80 कैरेक्टर लेता हूँ। अब फुटर तो हो गया, अब फेडर में आता हूँ, 80 कैरेक्टर का ले लिया। अब सारा 80 कैरेक्टर का कन्वर्ट कर देता हूँ, सारा का 80 कैरेक्टर का कन्वर्शन हो गया। अब सेव कर देता हूँ, बॉडी में आता हूँ, यहाँ आके सब जगह पे हो गया। अभी CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ कर लेता हूँ। CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ कर लिया।
यहाँ आके बीच में 80 कैरेक्टर्स का स्पेस लेता हूँ, ब्लैंक स्पेस 80 कैरेक्टर्स लेता हूँ। इसके बाद मेरा एक्चुअली नॉर्मली मैं डिज़ाइनिंग कंटिन्यूएशन शुरू कर देता हूँ। यहाँ आके ये देखिए, अमाउंट बिफोर टैक्स लेता हूँ, यहाँ लेके 10 लेता हूँ। अभी इसको बाद में बीच में इसको सभी हटा देता हूँ। हटा के कंडेंस ऑफ कंडेंस ऑन में मैं आ गया है। अभी थोड़ा आगे बढ़ने तरफ ये ऐसे ही रहता है। इसके बाद मेरा स्पेस कम हो जाता है, इसीलिए बाद में मैंने क्या किया है, CP टूल ऑन CP टूल ऑफ हटा के सारा मेरा डिज़ाइनिंग कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ में कंटिन्यू किया है। अब एक बार आता हूँ, यहाँ आके मेरा प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते ही मुझे आ गया, इतना तो वैल्यू मिल रहा है ऑलरेडी। अब हेडर में जाता हूँ, हेडर में जाके मेरा हेडर का कॉन्फ़िगरेशन रीसेट कर देता हूँ। न्यू डिज़ाइन, हेडर में आके अब जो गलत हुआ है वो तो ठीक कर रहा हूँ। यहाँ तो अभी दिस रहा है, सेव कर देता हूँ। सेव करके एक बार आके प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, मुझे पेपर को। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके हेडर में आता हूँ। हेडर में आके मैंने यहाँ लिखना है इनवॉइस डेट सब कुछ लिया है। यहाँ आके 17 स्पेस में देता हूँ। अब Alt P प्रेस करके सर्च कर देता हूँ वोचर बिल नंबर। अब मेरे SQL क्वेरी से मैं क्या कर देता हूँ, जो क्वेरी लास्ट वन लिखा है वो 1 में फोर्थ कॉलम को लेता हूँ। फोर्थ कॉलम को लेके यहाँ लिख देता हूँ SQL क्वेरी, टेक्स्ट टाइप सेलेक्शन कर देता हूँ। टेक्स्ट टाइप सेलेक्शन करके क्वेरी का नाम है 1। अभी मैं प्रिंट करने के लिए रो इक्वल टू 1 कॉलम इक्वल टू 4 प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्वेरी रिजल्ट में 4 कॉलम्स आंसर है। इस 4 कॉलम जब आंसर आ जाता है ना, तब मेरा काम होगा जो अप्रोप्रिएट है उसको उठाना पड़ेगा। अब सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आके बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कॉमा R कर देता हूँ, जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ से और कर देता हूँ, बाकी सब कुछ जो बॉटम लाइन में है उसको हटा देता हूँ। हटा के एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं। अब हटा देता हूँ। हटा के एक बार सेव करके दोबारा हम प्रिंट प्रीव्यू हमारा चेक करके देखते हैं। अब यहाँ आता हूँ, दोबारा मेरा प्रिंट प्रीव्यू चेक करने से अभी मुझे पता चल जाता है जो मैंने चाहा था उसी हिसाब से ये फिनिश होके आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आता हूँ, एक बार आके सेकेंड क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूँ। सेकेंड क्वेरी का नाम है HSN कोड। क्वेरी का नाम है HSN कोड। अब मैं यहाँ आके लिखता हूँ सेलेक्ट एक बार सब क्वेरी लिखता हूँ। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है। सेलेक्ट मास्टर 1 डॉट HSN, नहीं वो HSN कोड कंटिन्यूस वर्ड है, ये आंसर गलत आता है अभी। वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1, इतना लिख देता हूँ, इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1। अब मेरा आंसर तो गलत आता है, क्योंकि HSN के बाद कोड एक अलग वर्ड नहीं है, वो कंटिन्यूस वो टेबल पे मास्टर 1 टेबल में एक ही वर्ड है। वेयर tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9, tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2।
अब रन कर देता हूँ। देखिए रन नहीं होता है क्योंकि HSN कोड अलग अलग वर्ड नहीं है, वो एक ही वर्ड है। अब एक्सिक्यूट कर देता हूँ, आंसर तो आता है। आंसर आने के बाद अब जितना आइटम बिल हुआ है उतना सारा आइटम का HSN कोड आ चुका है। अब मैं मेरा माउस पॉइंटर देख लीजिए, अभी वर्ड का सामने लिख देता हूँ वेयर ट्रांटू डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ voucher code @ and tran2.sr number is equal to @item sr number @ अब आइटम डिटेल्स सिलेक्शन कर देता हूँ क्वेरी टाइप के लिए। अभी सेव कर देता हूँ। सेव करके अभी अब यहाँ तो मैं रन किया तो मेरा आंसर नहीं आने वाला है। अब मैं यहाँ डायरेक्टली बॉडी में जाता हूँ। बॉडी में जाके आइटम नाम तो हमारा ऑलरेडी रेडी है। आइटम नाम रेडी होने के बाद ब्लैंक स्पेस 41 है, वो 41 की में BLB कमाइए के बाद अब यहाँ आता हूँ। यहाँ आके मेरा क्वेरी का नाम है HSN कोड, वो HSN कोड वहाँ पे लिख देता हूँ। अब लिखने के बाद अब क्वेरी का तो ठीक हो गया। अब यहाँ आता हूँ न्यू डिज़ाइन बॉडी पे आता हूँ। मेरा क्वेरी का जगह पे 41 स्पेस का जगह पे यहाँ आता हूँ। यहाँ लेता हूँ टेक्स्ट। अब नेम होगा HSN कोड कंटिन्यूस वर्ड, नहीं गलत हो गया। हाँ HSN कोड वो तो क्वेरी का नाम ऐसे ही हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है। अब 8, L अब BLB का मैं ये कॉपी किया है। अब ब्लैंक स्पेस तो 32 हो जाता है। अब सेव कर दे। अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ आके अब एक नया क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। क्वेरी का नाम है BEND। ठीक है, नाम कुछ भी दे दो, नाम से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं यहाँ लिखने शुरू कर देता हूँ सेलेक्ट MT.D2 फ्रॉम, अब नहीं ये गलत हो जाता है। M2.D2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2। अब हटा देता हूँ। अब सबको लिखने शुरू कर देता हूँ। नहीं वो भी होता है, मास्टर सपोर्ट टेबल को मास्टर 1 टेबल से ज्वाइन करके बाद में मास्टर 1 कोड को ट्रांटो टेबल का कोड से मिला के वो इनवॉइस मैं डिज़ाइन कर सकता था। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस मेरा वीडियोस में मैंने ये डू इट योरसेल्फ वीडियोस में मैंने आपको दिखा चुका हूँ। ये आप 3-4 टाइप में ये क्वेरी लिख सकता है। ये ही एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन योर आइडिया। अब यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू, यानी सम, ऐसा कुछ फंक्शंस आप यूज़ कर सकता है। यानी सेलेक्ट master1.cma8 फ्रॉम master1 वेयर master1.code इज इक्वल टू tran2.mastercode1 कोड master1.code इज इक्वल टू tran2.mastercode1। ये आंसर को मैंने master1 टेबल का ही ज़रूरत लेने का, ये सहारा लेने का ज़रूरत नहीं था। हेल्प ऑन टेबल से भी मैं ले सकता था, बट इट डिपेंड्स अपॉन अगेन योर चॉइस एंड स्किल। अभी यहाँ अब मैं लिखने जा रहा हूँ वेयर tran2.voucher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2. I can even write my query like this, rect type is equal to 2. Now I'm going to run this query. After running the query, everywhere I got my answer as blank because there is no, the mangoes actually they are excluded from taxable goods. It's actually under exempted clause, so you will never have that answer. Now I'm going to write it as select where tran2.mastercode1 is equal to, again I'm going to write a subquery over here. I've already written. So what you are seeing on the screen is select tran2.mastercode1 from tran2 where tran2.voucher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2. And again I'm continuing the query as where tran2.voucher code is equal to @voucher code. That will be here. Voucher code means whatever the answer that is to be printed,
So here voucher code at the rate voucher code becomes a variable. It will search the answers and that will be taken out for printing. It's a part of validation process that is written by Busy. These variables, they were all predefined by Busy and we are just using them in our invoice design. Here what I'm going to do is, here I'm finding shortage of space, so I do think it is necessary for me to use condense on condense of characters. Then I can go up to 120 or 117 characters like that. I would have a space. So again BLB comma A, I will take it on, copied it and I will paste it behind that query name bend. Now okay, now I'm going to adopt this query in my invoice design. Now I will come back. Let us check our आंसर. अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ यहाँ. कैट क्या करता है ये हम आगे देखेंगे. सेलेक्ट i2 dot description 1 comma i2 dot description 2 from item description as i2 where no it's not where, left join tran2 on tran2 dot voucher code is equal to i2 dot voucher code and tran2 dot sr number is equal to i2 dot sr number where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. इतना तो मैं लिख देता हूँ. लिखने के बाद ये क्वेरी रन कर देता हूँ. अब रन करता हूँ. रन करते ही अभी मुझे आंसर आ जाता है. ये देखिए ये बिल्ड वेट माइनस और वेस्टेज अलाउंसेस जो दिया था वो. अब मुझे क्या करना पड़ेगा. सी इंट ऑफ वैल ऑफ i2 डॉट डिस्क्रिप्शन 1 कॉमा, वो तो ठीक रहेगा. अभी वैल आएगा, वैल को आंसर करेगा. अब यहाँ भी लिखेगा मैं वैल ऑफ i2 डॉट डिस्क्रिप्शन 2, वैल ऑफ i2 डॉट डिस्क्रिप्शन 2. अब मैं लिखेगा. अब मैं लिखने के बाद अब एक %, लिखता हूँ. बाद में 2 सिंगल कोट लिखता हूँ. %, दोबारा लिख देता हूँ. अब परसेंटेज ये नहीं चलने वाला है. अरे चल गया, चलो ठीक है. अब वेर हाँ, अब एंड ऐड कर दिया. अब वेर के सामने लिख देता हूँ वेर tran2 डॉट voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot sr number is equal to item sr number item sr number . अब यहाँ आता हूँ, आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, सेव कर देता हूँ. अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ. यहाँ आके क्वेरी का नाम रखता हूँ लेलैंड. आप कुछ भी नाम दे दो, वो आपको जो मन में आता है वो नाम मैंने दे दिया. आपको क्या नाम देना है वो नाम दे दो. और क्वेरी रिपोर्ट डिज़ाइनिंग में प्रिंट आउट में इसी नाम को आपको बुलाना पड़ेगा. अब यहाँ लिखता हूँ tran2.d4 फ्रॉम tran2.d4 इज नथिंग बट लिस्ट रेट फ्रॉम tran2 where tran2.voucher type is equal to 9 and that 9 correspond to sales invoice comma tran2.c1 that gives the value of the discount structure whatever you have designed. So now here you can see 10 PL plus 2 PP plus 4 10 MU. 10 MU is on main unit. It is something like that. Now what I will do is I will just remove that tran2.d4. So no, val of a function will not work. Now val of tran2.c1 it will not work.
So because it has given an error, now I will restart the PC. Sorry, I have opened the program once again. I have opened busy. Now here I will write tran2 dot d6. Okay, this is, that is the list rate. Now that is the price. D6 is nothing but price. Now I will go back here where tran2 dot voucher code is equal to voucher code is equal to voucher code and tran2 dot sr number is equal to item sr number . Here item sr number is a variable. There are two variables and busy will automatically read the value corresponding to those two variables. Now I'll go back to item body design. Here in the body design, I will just mention list price. I have taken directly whatever the value that busy has given, I have taken that. Now I will go back to SQL query number type. Here I will mention Leyland, comma, semicolon. So I can't mention it as Leyland. Okay, now the first value will be, only that first value will be read. Even though I have not mentioned, only first value will be read now. At this moment, only first value will be read. Whatever the value that is associated with the first column, that has been read. I will go back to invoice design item, invoice body. Now I am going to write one more query. Name of that query is DISC1. So what I write is, here I am start writing select tran2.c1 from tran2 where tran2.voucher type is equal to 9. Now capital letter or small letter won't make any difference, but it is my routine practice and I am writing like this. Tran2.rect type is equal to 2 up. So let us run the query. Here I have got the value as 15 PL. Now what I do is I will just take a function left off, because see, this is MS SQL but not TSQL. So for MS SQL I cannot use translate function or replace function. So instead of using that replace function, but busy does not allow me use that functions. So I'm left with only with this feature. So now what I will do is I will divide this by 100 because this is percentage. So I have to get the answer. Now what I will do is format. What is format? That is not format, that is comma. Now comma 5 comma tran2 dot d4 minus tran2 dot d4 into that value. Copy, paste, divided by 100. Okay, now I will run the query. See, now that is discount is 15% and the value what I got is 637. That is correct. After 15% of discount from the list rate, you will get this answer, where tran2.voucher code is equal to @voucher code and tran2.voucher code . No, this is wrong actually. @voucher code . Here I have made a mistake. I do agree I have made a mistake and I will correct this mistake
आफ्टर सम टाइम। नाउ अब मैं जानता हूँ कि मिस्टेक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट सेक्शन 2। एट द डिस्काउंट 1 में क्या होता है? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द डिस्काउंट 1 इज in the printout for all the items, whatever the items you have, any number of items you have, only that will be printing the value of the discount that is associated with the only with the first item. The value of the first item will be repeated on all item, on all serial numbers. So that was the mistake what I did over there. Here tran2.c1 from tran2, where tran2.oj type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2. The result is now seen on the screen. Now I will use mid of tran2.c1. Already I have used up to 5 characters from left. Now I will start it from left 5 and then proceed towards 4 characters. Now I got plus 2 pp. But as I said earlier, I cannot use that replace or translate function, not transact, translate function. So here I have been using val of function. So val of gives me this answer, comma. Now I have to go back to that particular query. See, this discount is on this percentage. So I have to copy the first percentage that I will mention over there. It is 2% of this particular value. Mine into okay into that value. Into that value, mid of function value. Now that has to be divided by 100. To be divided by 100. So what I do is, so that is to be divided by 100. Let me run the query, and if I run the query, so it is the problem of brackets that I have used. Okay, now let me run the query. My answer is 12.75 and 0.94. But what about earlier value? I have to reduce this from the discount 1 calculation. Then minus of. Now let me check. The first value is 637. In that 637.20, I have to reduce this much amount. That I will remove the comma, I will put minus. So now I will run the query. If I run the query, I am getting this answer, 624. Now after giving 2% CD, the value has been reduced down to 624. Now I have to take it in printout. So for that, in front of where I will write as tran2.voucher code is equal to at the rate voucher code at the rate. So that means it will print all the variables that is to be printed. Whatever the inverse design you have done, and according to your inverse design, it will print all variables. Now here query type, I will select item details. This has been done now. Okay, now I'll go back to my inverse design. Here new design, body. I'll come back, print if any, copy, here compound discount percentage. Oh no, not compound, sorry, it's cash discount percentage. Here my query type will be, instead of DISC1, it will be DISC2. So here also it will be, instead of DISC1, it will be DISC2. Now what I am getting is, I am getting the cash discount that is obtained on first discount. So let me check print preview. If I check print preview, yes, this is what being obtained. अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमारा हो गया है इनवर्स डिज़ाइन में, हमने इतना सामने तो आ चुका है। हमारा मिस्टेक्स जो था वो सारा क्वेरी का मिस्टेक्स ढूंढ के ठीक कर चुका है। अब यहाँ आके लिख देता हूँ DISC3। हियर आई विल राइट डाउन सेलेक्ट। अब मैं क्या कर देता हूँ, जो वैल्यू tran2.c1 से लेता हूँ, अब लेकिन ये बार मैं क्या कर देता हूँ, उसका वैल्यू राइट साइड से लेता हूँ।
from tran2 where tran2.ocher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2 and rect type is equal to 2। इतना तो हमारा आ गया है। इतना आने के बाद rect type is equal to 2, इतना तो हमारा आंसर आ गया है। अब भी ये क्वेरी रन होने के बाद अब हमको क्या चाहिए, 30 MU चाहिए। अब ओनली दैट आंसर इज नीडेड। नाउ आई विल टेक राइट ऑफ tran2.c1 कॉमा राइट ऑफ 4। इसके बाद आई विल राइट डाउन, आई विल यूज़ द वर्ड कॉल्ड val of function। I will use val of function। now I'm going to use val of function here। अब मैं val of function यूज़ कर देता हूँ। val of function क्या कर देता है, मैं SQL पे ये जो वैल्यू है वो इंटीजर्स टेक्स्ट जो लिखा है उसको रिप्लेस करके सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट कर देता है। अब इतना लिखने के बाद अब मेरा सेकेंड क्वेरी जो है सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ। इस क्वेरी में 3 में आता हूँ, सेम पेस्ट करके कॉमा सेम पेस्ट करके इसमें वो आंसर निकाल देता हूँ। वहाँ एक लेफ़्ट ब्रैकेट शुरू किया, अब यहाँ एक राइट ब्रैकेट डाल देता हूँ। राइट माइनस ऑफ वो वैल्यू जो है वैल ऑफ राइट ऑफ फंक्शन आ चुका है ना, वो वैल्यू मैं कॉपी करके उसमें उतना लेस कर देता हूँ। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ, रन कंडीशन में डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करके देखता हूँ। अब देखिए मेरा वैल्यू 594.75, ये फाइनल वैल्यू आम को 30 रुपया बॉक्स पर लेस किया है। हर एक आम को 30 रुपया बॉक्स पर लेस कर चुका है, इसीलिए ये आंसर आ जाता है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से प्रिंट आउट के लिए डायरेक्टली लेके जाता हूँ। अब प्रिंट आउट में चेक करके देखता हूँ, सारा देखिए मेरा आंसर 2% का आ चुका है। अभी एक बार आके प्रिंट आउट में रीडिज़ाइन कर देता हूँ। सिंदूरा मैंगो वैल्यू 11 रुपया पर केजी बोल के आता है, वो बहुत ऑर्डिनरी सस्ता क्वालिटी का मैंगो है, उसका दाम कम रहता है, हमेशा कम रहता है। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, DISC 2 में DISC 3 कर देता हूँ। अब जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसका वैल्यू DISC 1 से DISC 2 से, सॉरी 1 नहीं, DISC 2 से हटा के DISC 3 कर दिया। अब सेव कर देता हूँ। अब यहाँ तो डिस्काउंट सारा तो वहाँ तो 15 स्पेस का गैप में तो लिखा था, अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। ये वो स्पेशल डिस्काउंट कैश डिस्काउंट परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। हटा के अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर बॉक्स पर केजी, डिस्काउंट पर केजी और बॉक्स, whatever that is being applicable। अब वुड यू लाइक टू क्वेरी रन द क्वेरी, यस करके लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ क्वेरी में मैंने एक गलत किया है, वो प्रिंट आउट कंडीशन मैंने वहाँ क्वेरी पे बोला नहीं है। अब दोबारा 3 क्वेरी को आता हूँ, यहाँ देखिए मैंने बोला ही नहीं है। अब वेयर के सामने एंटर प्रेस करके एंड ऐड कर देता हूँ। इसके बाद लिख देता हूँ वेयर tran2.ocher code is equal to tran2.ocher code is equal to @ocher code and tran2.sr number is equal to @item sr number @। अब वो डायरेक्ट सीक्वल का क्वेरी टाइप में डायरेक्ट सीक्वल का हटा देता हूँ। देखिए मेरा वर्जन का टाइटल देखिए EM डेमो कॉपी, EM का मतलब एक्सेस डाटाबेस, एक्सेस डाटाबेस का ये तो EC वर्जन नहीं है, EC का क्वेरी थोड़ा अलग हो जाता है। वहाँ तो मैं वैल ऑफ फंक्शन यूज़ नहीं करता हूँ, CINT यूज़ नहीं करता हूँ। अब देखिए मुझे सारा आंसर्स, ये आंसर्स यहाँ जो आया है और वहाँ जो प्राइस में जो आंसर आया है एक परफेक्ट मैच है। इतना मैचिंग होने के बाद आप अब इतना तो समझ सकते हो कि आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट परफेक्ट हो चुका है। जो क्वेरी आपने लिखा है उसी क्वेरी परफेक्ट आके आंसर आपको आ गया है। इतना आने के बाद अब 20 कर देता हूँ, 15 स्पेस का जगह पे 20 कर देता हूँ, हर एक को 20 कर देता हूँ। अब 20 कैरेक्टर कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस एक्सटेंड होता है इससे। अब मैं डिस्काउंट पर बॉक्स पर केजी या पर बॉक्स को ठीक से पढ़ सकता हूँ।
तब तो वो आंसर परफेक्ट नहीं आता था, अब तो आंसर हमको परफेक्ट मिल जाता है। वो परसेंटेज हटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी मुझे। हटाने के बाद एक बार प्रिंट प्रीव्यू को देखना पड़ेगा। हटा देता हूँ, अभी एक बार सेव कर देता हूँ। सेव करके अब इनवॉइस तो ऑलरेडी प्री डिफाइन हो चुका है, इसलिए वो क्वेरी का एरर बोल के आपको जब ओपन कर देते हो बैक एंड पे, वो नहीं आने वाला है। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखो। अब दोबारा आता हूँ, क्वेरी सिस्टम में आता हूँ, यहाँ आके बोल देता हूँ, एक नया क्वेरी ऐड कर देता हूँ, BDS। अब लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट 6453-54025 एस ये सिंपल एस ये फ्रॉम tran1 एस ये कॉमा। अब शुरू कर देता हूँ एस ये लेफ्ट ऑफ ये कॉमा 1 लिख देता हूँ, ये कॉमा 1। ओके, अब फ्रॉम tran1 फ्रॉम सेलेक्ट tran1 कॉमा डेट कॉमा नहीं, अब लिखना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा। फ्रॉम टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, फ्रॉम tran1 वेयर tran1 डॉट ओच टाइप इसको टू 9, वेयर tran1 डॉट ओच टाइप इसको टू 9। अब रन कर देता हूँ इस क्वेरी फ्रॉम, ओके रन कर देता हूँ। रन कर देता हूँ। अब देखिए मुझे 64 उस पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ गया। अभी मैं मिड ऑफ फंक्शन यूज़ कर देता हूँ, कॉमा मिड ऑफ ये कॉमा 2 कॉमा 1। अब सेकेंड कैरेक्टर आ गया। ऐसे ही सब कैरेक्टर मैं लेता हूँ, मिड ऑफ ये कॉमा 3 कॉमा 1 लिख देता हूँ। अब सारा फिनिश करके अब इतना तो आंसर मेरा आ गया है। अब मुझे यही आंसर को मुझे अभी प्रिंट में लेके जाना है, वेयर एड tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड @ इतना लिख देता हूँ, वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड @वोचर कोड। अब क्वेरी टाइप में आता हूँ वोचर हेडर इन्वेंट्री।